ओम शांति। आज 3 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था को बहुत बहुत अचल अडोल बनाओ, क्योंकि जितना तुम पर कलंक चढ़ते जाएंगे उतना तुम कलंगीधर बनते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कलंगीधर बनना है तो अडोल अचल अवस्था चाहिए, क्योंकि कलंक लगते ही अवस्था हिल जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें बहुत अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है। साथ ही साथ बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। तो बाबा कहे अंदर में कोई भूत न हो। विशेष सर्विसेबल बच्चों को बाबा कहे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी मुख से कोई कड़वा बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। साथ ही साथ बाबा कहे कोई खिटखिट करता है तो भी तुम्हें शांति में रहना है। अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती है तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। तो बाबा के दिल तख्त नशीन सहज बन जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवान उवाच आत्म अभिमानी भव। आरंभी बाबा स्मृति दिलाते हुए करते हैं कि भगवान उवाच आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूं। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। शरीर सतो प्रधान यहां संगम युग में नहीं बन सकता है। आत्मा बाबा की याद से बन सकती है। शरीर और आत्मा दोनों सतो प्रधान तो नई दुनिया में ही होंगे, जहां प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान होंगी। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। आत्मा को सुधारना माना पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं, सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं होगी। ये नहीं कि बाबा ने देख लिया, दृष्टि दे दी तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तो तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है, इसलिए रास्ता बताने। ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रिया है,
जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छी करती है। वहां माना सतयुग में पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्य को देख भागती है, उड़ जाती है। वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं। बाबा सतयुगी स्मृति दिलाते हैं कि वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदेसर। कायदेसर कैसे? ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है सतयुग, बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। स्वर्ग की महिमा अपरंपार है, बाप की महिमा अपरंपार है, और बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूं जो सर्विस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं, ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है, हर आत्मा में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है। कौन सा भूत? देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं, सही चलन नहीं चलते, बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। बाबा कहे अपने को आत्म समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथ में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं। बाकी बहुत कम समय बचा है, अभी ड्रामा में बहुत कम समय बचा है। वो लोग आजादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहे। दुनिया में अगर इंडिपेंडेंस दिया, फ्रीडम दिया भी किसी देश को तो 2 टुकड़ा कर देते हैं। उसी समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था, और फिर बाबा कहे वो आपस में लड़ते रहे, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। यह भी उन्हों का व्यापार है ना, ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहां भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है, भारत का भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है। बाबा कितना प्रैक्टिकल बताता है कि कलयुग में क्या क्या होता है। आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वॉर हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो, बाबा ने समझाया था। अभी तुम कलंगीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व का मालिक बनते हैं।
नहीं तो थोड़ी गाली देंगे। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है ना, उसको समझना तो बहुत सहज है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो, परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है, तदबीर यानी पुरुषार्थ तो कराया जाता है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसा न करो, ये आत्मा सुनती है। इससे और ही पद कम हो जाएगा। खिटखिट करते रहेंगे तो और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगी धर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं, क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना सुपर्णखा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान, यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। अभी पुरुषार्थी है, इसीलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। ये सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहां से आई, निकल कैसे जाती, कभी कहते आंखों से निकली, कभी कहते भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता कहां से निकली आत्मा। अभी तुम जानते हो, आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे हमेशा बाबा मिसाल कौन सा देता है, जैसे सर्प का मिसाल है। जानवरों में भी जो अकल है वह मनुष्य में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते। यह भी समझाना होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। बाबा जो समझाते बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अलफ बे ही पढ़ाना पड़ता है,
बोलो तुमको दो बाप है, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले है सुख फिर है दुख, पहले दुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके। यह भी बाप समझाते हैं तो बुद्धि में युक्तियां हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख है, अपरंपार है, नाम ही है दुखधाम। इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। ना बताओ, सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी तुम सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था, जिसके मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, अहो ये तो हम बनते हैं। ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, अहो यह तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। मनुष्य तो जो आया सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है। जो कल्प पहले लगा था, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है। कितनी भूल कर दी है। श्री कृष्ण का नाम डालकर बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? पूछो, बाबा कहे उनको कि तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता है जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। बाबा कहे सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कशमकशा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है, बाबा सब कुछ सुना देते हैं। बाप कहते कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूं, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होंगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं।
बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है, मना ब्रह्मा बाबा ने नहीं सुनाई है, वो सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, गीत में भी है ना, सारे विश्व के बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन न सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा, यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे मंदिर के पुजारी को तो पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने पद पाया कैसे, ये राज्य पद कैसे मिला उनको। तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए, यह भी तुम समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी है, एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत है, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो, यह तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, इनकी तकदीर राजधानी बन रही है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो कोई ये बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आज का स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।